पलायन अगर हिंदुओं का हो तो क्राइम, और अगर मुसलमानों का हो तो उस पर कोई एक्शन नहीं। और उसको लेकर के जिस तरह से मीडिया कवरेज हो रही है उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिन लोगों ने कैराना की झूठी खबर को देखा होगा किस तरह से उस पर प्रोपेगेंडा किया गया मीडिया के जरिए, और उसमें बाद में यह सामने आया कि यह पूरी तरह से फर्जी खबर थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे थे, लेकिन अब जिस तरह से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक मुसलमानों को पूरी तरह से तकरीबन 42 दुकानें हैं जिनको खाली करके वहां से भागना पड़ा है, रातों रात पलायन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इस पूरे मामले में अभी भी लगातार राजनीति हो रही है। 3 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से मुसलमानों की दुकानों पर तोड़फोड़ की गई है, उनके बोर्ड्स तोड़ दिए गए हैं, लेकिन अब इलाके में पोस्टर लगा दिए गए हैं। और उन पोस्टर्स पर क्या लिखा है वो भी आप सुन लीजिए। लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर दें। यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो वो वक्त पर निर्भर करेगा। धमकी सुनिए, वक्त पर निर्भर करेगा। देवभूमि रक्षा अभियान एक संस्था है, उसकी तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं। और उसके साथ ही दुकानों को चिन्हित करने के लिए उन पर ब्लैक कलर से निशान लगा दिया गया है, क्रॉस का। ये एक अलग तरह का फॉर्मूला है क्रॉस का निशान लगाना। जब कहीं पर दंगा होता है, जो हमने बहुत करीब से देखा है दिल्ली के दंगों में, कि मुसलमानों के घरों के बाहर पहले निशान लगा दिए गए थे, उनको चिन्हित किया गया था और उन निशानों के बारे में दंगाइयों को बता दिया गया था कि जिन घरों के बाहर दरवाजों पर इस तरह के निशान मिलेंगे, इस कलर से निशान मिलेंगे, उन्हीं घरों को निशाना बनाया जाना है। क्योंकि कई इलाके ऐसे थे जाफराबाद वगैरह के जहां पर मिक्स आबादी थी हिंदू और मुसलमानों की। इधर मुसलमान का मकान है, बराबर में हिंदू का मकान है, तो मुसलमानों के मकानों पर इस तरह के निशानात लगा दिए गए थे ताकि उनकी निशानदही की जा सके। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी मुसलमानों की दुकानों पर निशान लगाए गए हैं, उनको चिन्हित किया गया है और आम लोगों को यह बताने की कोशिश की गई है कि ये तमाम दुकानें मुसलमानों की हैं। 15 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि इनको खाली करा लिया जाए, नहीं तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। आपने पोस्टर में देखा किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। और पुलिस की पूरी तरह से इन लोगों को संरक्षण हासिल है। कोई भी पोस्टर वहां से हटाया नहीं गया है, कोई भी दुकान पर जो निशान लगाए गए हैं उस पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है, उस पर पेंट नहीं कराया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पुलिस, वो प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि कोई भी जबरदस्ती देश में किसी भी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। हर धर्म के मानने वाले को यह अधिकार है वो कहीं पर भी अपना कारोबार करे, कहीं पर भी अपना मकान बनाए, जायज तरीके से जो रूल्स हैं उसके हिसाब से कोई भी दुकान को खरीद सकता है, मकान को खरीद सकता है। यह कहकर लोगों को प्रताड़ित करना और यह कहना कि लव जिहाद के नाम पर पूरी कौम के ऊपर को टारगेट करना, मामला हुआ है, एक लड़के ने किया है और वो भी कोशिश की गई है लेके जाने की, और उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही हैं। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, दोनों बच्चे नाबालिग हैं, सुधार गृह भेज दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से राजनीति की जा रही है और देवभूमि के नाम पर मुसलमानों को वहां से हटाने की बात कही जा रही है पूरे प्रदेश से, तो सवाल यह खड़ा होता है जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था तो उस वक्त तमाम लोग आया जाया करते थे। उत्तर प्रदेश से बहुत से लोग गए कारोबार के सिलसिले में और वहां पर बस गए। 20-30 साल हो गए हैं इन लोगों को बसे हुए, लेकिन मजबूरन रातों रात अपने परिवार को लेकर के, अपने मकान, अपने कारोबार जो इन्होंने बरसों से इनके बाप दादाओं ने वहां पर बनाया था, उसको छोड़ छाड़ कर भागना पड़ रहा है। अब सवाल यह खड़ा होता है, कहां है वो मीडिया, कहां है वो गोदी पत्रकार जो अक्सर इस तरह की चीजों पर एकदम सक्रिय हो जाते हैं जब मुस्लिम मोहल्ले में इस तरह की चीजें आती हैं, चाहे वो झूठी हो चाहे वो फर्जी हो, लेकिन उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है, उस पर बात की जाती है। लेकिन जब मुसलमानों का मामला सामने आता है तो इनको सांप सूंघ जाता है और कोई भी उस पर बात नहीं करता। इसके साथ ही पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से यहां पर अशांति है, जिस तरह से हिंदूवादी संगठनों के जरिए लगातार हजारों की संख्या में मॉब निकाला जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, मुसलमानों की दुकानों पर हमला बोला जा रहा है, उन पर तोड़फोड़ की जा रही है, उसके भी कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
तो देखा आपने जिस तरह से ये पूरी तरह से अभियान चलाया जा रहा है, पूरे राज्य को मुसलमानों से खाली कराने का अभियान, और जिस तरह से ये कहा जा रहा है देवभूमि के नाम पर कि यहाँ पर किसी मुसलमान को नहीं रहने दिया जाएगा, और उनको भगाने का पूरी तरह से फरमान पुलिस प्रशासन के साथ और उसके साथ ही राजनेताओं का भी साथ इसमें शामिल है। यही वजह है कि वहाँ के गृह मंत्री या मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि कानून का राज होगा, और संविधान में जब सबको हक दिया है कहीं पर भी कोई कारोबार कर सकता है, कहीं पर भी रह सकता है, तो फिर कौन होते हैं ये कुछ लोग जो वहाँ से मुसलमानों को निकालने का न सिर्फ अल्टीमेटम दे रहे हैं बल्कि मुसलमान पलायन कर भी चुका है। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ फॉलो भी करें। धन्यवाद।